चाय श्रमिकों की वेतन वृद्धि पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। आगामी 1 जून से बढ़ी हुई वेतन अब श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों में नाराजगी का माहौल व्याप्त है। मालूम हो कि चाय बागान के श्रमिक लंबे समय से मिनिमम वेजेस की मांग करते आए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक कमेटी भी तैयार की है, मगर सत्र बैठक के होने के बावजूद भी श्रमिकों का मिनिमम वेजेस लागू नहीं हुआ है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी बीच पिछले 13 अप्रैल को सिलीगुड़ी श्रमिक भवन में आयोजित एक बैठक के बाद राज्य के श्रम मंत्री मल्य घटक ने घोषणा किया था कि चाय श्रमिकों के दैनिक वेतन में 18 रुपये की वृद्धि की जा रही है और इसे 1 जून से इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन विभिन्न श्रमिक संगठन के नेतृत्व से पता चला है कि उस समय इसको लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था। श्रम मंत्री ने सीधे इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में कुछ चाय बागान कंपनियों ने 18 रुपये की इस बढ़ोतरी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि इस समय श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी श्रमिकों के वेतन वृद्धि पर स्थगन आदेश दे दिया है। इधर श्रमिकों के वेतन में 18 रुपये की बढ़ोतरी पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक की खबर के प्रकाश में आते ही पूरे उत्तर बंगाल के मजदूर वर्ग परेशान हो गए हैं। इस विषय पर चाय श्रमिकों ने कहा कि हमें कहा गया था कि हमारे वेतन में 18 रुपये बढ़ रहे हैं। श्रम मंत्री ने इसका घोषणा भी किया था, मगर अचानक सुनने को मिल रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। श्रमिकों ने कहा, ऐसे ही हम लोग का वेतन बहुत कम है। कम वेतन में किसी तरह हम अपने परिवार का गुजारा करते हैं। 18 रुपये बढ़ने से हमें थोड़ी बहुत राहत मिलती, लेकिन इस पर रोक लगाए जाने की खबर से हम काफी नाराज हैं। वहीं इसको लेकर तृणमूल ने भी इसको लेकर आंदोलन में उतरने की चेतावनी दी है। इस विषय पर तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र बारा उरांव ने कहा कि हमारी माँ माटी की सरकार शुरू से ही चाय श्रमिकों व चाय बागान के प्रति बेहद पॉजिटिव है। आज से 11 वर्ष पहले श्रमिकों का वेतन केवल 67 रुपया था। वर्तमान सरकार के प्रयास में आज इसे 232 रुपया किया है। 18 रुपये बढ़ने से यह 250 पर पहुंच जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले सुनने को मिला कि मालिक पक्ष के कुछ कंपनियों ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा, अगर चाय बागान मालिक हाई कोर्ट से अपनी अपील वापस नहीं लेते हैं और मजदूरों का वेतन 18 रुपये नहीं बढ़ाते हैं तो हम बड़े आंदोलन में शामिल होंगे और आंदोलन के दौरान अगर कोई चाय बागान के उत्पादन में हानि होती है तो इसके जिम्मेदार बागान मैनेजमेंट की होगी। वहीं दूसरी ओर ज्वाइंट फोरम के भाजपा श्रमिक संगठन ने चाय श्रमिकों के वेतन में इस तरह से थोड़ी थोड़ी अंतरिम वृद्धि के चाय बागान मिनिमम वेजेस लागू करने की मांग की है। इस विषय पर ज्वाइंट फोरम के नेता व सीटू के अलीपुरद्वार जिला सचिव विकास महली ने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के वेतन में 18 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन इसके विरोध में मालिक पक्ष के रिट पिटीशन के बाद हाई कोर्ट ने इसे स्थगित किया है। यह हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय से हम राज्य सरकार से कहते आए हैं कि श्रमिकों के लिए जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए। विकास महली ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, राज्य सरकार जल्दीबाजी करते हुए श्रमिकों के वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर न्यूनतम मजदूरी की मांग को दबा देते हैं। उन्होंने कहा, चाय बागान के इतिहास में कभी भी मालिक पक्ष हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वर्तमान सरकार की मनमानी व नीति की वजह से ऐसा हुआ है। विकास महली ने कहा, हमारी मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा करे। वहीं इसको लेकर भाजपा ने जल्द से जल्द चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा करने की मांग की है। इस विषय पर भाजपा के चाय बागान संगठन BTW के केंद्रीय समिति सचिव राजेश बारला ने कहा कि जब मंत्री माल्य घटक बैठक पर इसकी घोषणा कर रहे थे, उस वक्त भी हमने बाधा दिया था। हमारी यूनियन से लेकर अन्य सभी यूनियनों की ओर से यह मांग रखा गया था कि श्रमिकों के लिए मिनिमम वेजेस लागू किए जाए। अभी भी हमारी मांग बरकरार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेजेस शुरू की जाए। क्योंकि बहुत कम ही हम लोग का हाजिरा है, वो भी 18 रुपया भी बढ़ने के लिए रोक दिया गया है। वो तो अच्छा बात नहीं है ना। एक ठो काम में तो नहीं चलता है ना घर। 250 रुपया हो जाने से तो थोड़ा बहुत और समस्या दूर हो जाता। जब हाम्रो तलब रोकेको छ भने त नरोक्नु पर्ने हो, हामीलाई दिनुपर्ने हो। हाम्रो किनभने दोकानमा सबै कुरोको दामहरू बढेको छ। तो हो रहा है
कि 18 रुपया बढ़ने वाला था वो तो अभी रोक दिया है। যখন মন্ত্রী সাহেব মলয় ঘটে মিটিং করলেন তখনই কিন্তু আমরা তো বাধা দিয়েছিলাম কি 18 টাকা যেতে বাড়ানোর ব্যাপারটা উনি বলছিলেন সেটা আমরা একদম রাজি ছিলাম না। আমরা আমাদের থেকে 14 দফা দাবি আমরা দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা মিনিমাম ওয়েজ ছিল আমাদের প্রথম জমির পাট্টা, সেকেন্ড মিনিমাম ওয়েজ ছিল। আমরা চাই এই চা বাগানে যত শ্রমিক যারা কাজ করতেন তাদের মিনিমাম ওয়েজ। এই যে ইনারা যখন ইলেকশন সময় আসে তখন 18 টাকা মানে টাকা বাড়ানোর ব্যাপারটা বলে 18 টাকা বাড়ানো হয়েছে, তাকে নিয়ে আমরা তো বিরোধিতা করলাম। তারপর টোটাল শ্রমিকের ক্ষেত্রে নাকশ ছিল, আর আমাদের ইউনিয়ন থেকে আমরা একদম এটা মানার জন্য রাজি ছিলাম না। আর যে কোনো ইউনিয়ন কিন্তু মানে নেই, শুধু তৃণমূল চা বাগান ইউনিয়ন যারা আছেন বা তৃণমূল যারা পার্টি থেকে যারা আছেন তারা এটার মধ্যে খুব নাচানাচি করলেন। আমাদের সন্দেহ যে এটা মালিকরা আর রাজ্য সরকারের ভিতরে একটা আতার, যে আমরা 18 টাকা ঘোষণা করে দেব, তারপরে আপনারা কোর্টে যান। এটা রাজ্য সরকার আর মালিকদের মিলিভগত হইতে পারে। সেই জায়গায় আমরা সেই জন্য বারংবার বলছি যে যদি ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট যদি হয়ে থাকে, যদি হইলে কিন্তু মালিকরা কোনোদিন কোর্টে যেতে পারে না। সেই জন্য এটা মালিকদেরকে বাঁচানোর জন্যই এটা রাজ্য সরকার টিএমসি সরকারের এটা একটা ষড়যন্ত্র, যে বাইরে দেখা যায় যে আমরা এই যে 18 টাকা বাড়িয়ে দিলাম আর মালিকদেরকে বলা হচ্ছে যে আপনারা কোর্টে চলে যান। এটা মিলিভগত, এটা মালিকদের আর রাজ্য সরকারের শ্রমিকদেরকে ঠকাচ্ছে দুই মালিক পক্ষ আর সরকার পক্ষ মিলে এটা শ্রমিকদেরকে ঠকানো। এটা কিন্তু আস্তে আস্তে চা শ্রমিকরাও বুঝতে শুরু করেছে। এর আমরা তীব্র নিন্দা করছি। ইন্টারিম যেটা ছিল সেটাও পাওয়া উচিত, কিন্তু আমরা মূল দাবি আমাদের যেটা মিনিমাম ওয়েজ আর ল্যান্ড রাইটের দাবি থেকে আমরা কোনোদিনও সরে আসছি না। এটা নিয়ে আমাদের আমাদের আন্দোলন, আগামী দিনেও তীব্র আন্দোলন আমরা এটা গড়ে তুলব। গুডরি কোম্পানি আর কিছু লোক হাইকোর্টে গেছিল। আমরা চাচ্ছি, শুনুন, আজকে শ্রমিকের যদি টাকা বৃদ্ধি হয় তাহলে এটা ওদের ওয়ান কাইন্ড অফ সম্পদ, কিন্তু এসেটস। আজকে শ্রমিকরা যদি খুশ থাকবে তো চা বাগানের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। মালিক পক্ষ তখনই নিজের লাভ করতে পারে যখন শ্রমিকরা খুশ হবে। আজকে এই সামান্য 18 টাকা যদি তার জন্য যদি কিছু পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে মিলিভগত হয়ে যদি চা শ্রমিকরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ রাজনীতি করার জন্য যদি এরকম গেছে তাহলে তো অনেক দুর্ভাগ্য বিষয়। আমরা মানব না এটা। আমরা আগামী মঙ্গলবার এটা আমাদের তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন নিয়ে এটা বৈঠক হচ্ছে। যদি প্রতিহার না করে, এটা মানে ব্যাক যদি না করে আপনার নিজের এটা মানে আপিলটা হাইকোর্টের, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আর চা বাগানের যদি কোনো ধরনের প্রোডাকশানের যদি ডিক্রিজ হয়, মানে হানি হয়, বা চা বাগানের কোনো যদি ক্ষতি হয়, তো সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু চা বাগানের মালিক পক্ষ আর ম্যানেজমেন্ট থাকবে।